हेलो एवरीबॉडी। आज की हमारी वीडियो होगी पास्ट सब्जेक्टिव मूड पर। सब्जेक्टिव मूड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूं आपको। एक्चुअल में सब्जेक्टिव मूड ऑफ वर्ब होता है हमारा कि जब हम कोई इमेजिनरी कोई काल्पनिक बात करते हैं या कोई ऐसी बात करते हैं जो वास्तव में है ही नहीं या हो ही नहीं सकती, तो वहां हमारा जो वर्ब का मूड होता है वो सब्जेक्टिव मूड होता है। इसके आगे पास्ट लग गया तो इसका क्या मतलब है कि यानी कि अब हम उस बात को यानी कि पास्ट की बात को हम कहेंगे जो हो न सकी या जिसके होने की कोई संभावना ही ना थी, वो सिर्फ हमारी एक कल्पना है। तो पास्ट में वो चीज जो कल्पना थी हमारी या अनरियलिस्ट रियलिटी थी, उसकी रियलिस्टिक नहीं थी, वो ऐसी बातों को हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में कहते हैं। देखिए फिर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड इज यूज टू एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक और अनरियल सिचुएशन या वास्तविक है ही नहीं, वास्तविकता से कोसों दूर। इन द पास्ट, पास्ट में। प्रेजेंट में हम उस बात का जिक्र करेंगे जो या तो हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, या अनरियल है। नॉन रियल का मतलब अनरियल है वो चीज। जैसे कि she wishes I studied hard for the examination। वो आशा करती है कि काश मैं और मैंने जोर से पढ़ाई की होती। स्टडीज हार्ड का मतलब कठिन पढ़ाई की होती, लेकिन ऐसा हो ना सका। जब भी हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की बात करते हैं तो ये काम होना चाहिए था, इच्छा ये थी, लेकिन हो ना पाया। यानी कि मैं परीक्षा के लिए हार्ड वर्क न कर पाया। वर यू, अगर मैं तुम होता यानी कि मैं तुम्हारी जगह पर होता, आई वुड हैव अपोलोजाइज, तो मैंने क्षमा मांग ली होती। चलिए अब ये बात कर रहा है कि अगर वो पहले जो घटना हुई थी उसमें अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो यहां तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में आएगा। और ये क्या है कि इफ आई वर यू, क्या ये कभी पूरी हो सकती है कि मैं तुम्हारी जगह हो जाऊं या मैं तुम बन जाऊं? नहीं हो सकता। हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहां। ही टॉक्स एज दो, वह बात करता है मानो ही वॉज मैड, वो पागल था। वो ऐसे बात करता है मानो कि वह पागल था। तो जब भी हम पास्ट में उन चीजों को कहेंगे जो हाइपोथेटिकल हैं यानी कि काल्पनिक है, या नॉन रियल अनरियल चीजें हैं, उनको हम बात करेंगे तो वो हमारा पास्ट सब्जेक्टिव मूड में आएगा। पास्ट सब्जेक्टिव मूड अलग अलग तरीके से यूज होता है। जैसे विश या डिजायर के लिए मोस्टली यहां विश आता है। आई विश दैट दे वर सेफ, मैं इच्छा करता हूं कि वो सारे लोग सुरक्षित थे या सुरक्षित हों। यहां दे के साथ वर आएगा, यहाँ ही के साथ भी वर आएगा, सी के साथ भी वर आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो कंडीशनल सेंटेंसेस आपने पढ़े होंगे, वहां पर ये आता था। तो वहां भी जो है काल्पनिक चीज के लिए आता था। तो अगर मैं यहां चाहूं तो आई विश दैट को मैं हटा सकता हूं और इफ लगा सकता हूं। इफ दे वर सेफ, मीनिंग दोनों का सेम रहेगा। दे विश शी डिड नॉट लाई अबाउट हर सेल्फ, मैंने यहां कंजक्शन नहीं लगाया दैट, कोई टेंशन नहीं, हम हटा भी सकते हैं। वे आशा करते हैं शी डिड नॉट लाई अबाउट हर सेल्फ, उसने अपने बारे में झूठ नहीं कहा होगा। उसने अपने बारे में झूठ नहीं कहा होगा ऐसी हम इच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, वो झूठ बोली थी। क्योंकि पास्ट सब्जेक्टिव मूड में जो काम होना चाहिए वो होता ही नहीं है। यहां सेफ है, देवर सेफ, लेकिन वो सेफ नहीं होंगे। कह रही है वो उसने झूठ ना बोला हो, इसका मतलब झूठ बोला होगा। मदर विश, विशेष कर लेना यहाँ, दैट के आई कुड हैव पास बीए, माँ की इच्छा थी कि मैं बीए पास कर लेता, कि मैं बीए पास कर लेता, लेकिन बीए मुझसे पास नहीं हुई। ये सिर्फ एक अनरियल चीज रह गई मेरे लिए। प्रिंसिपल विशेज सम स्टूडेंट्स वुड टॉप द लिस्ट, प्रिंसिपल की विश थी, प्रिंसिपल की इच्छा थी कि कुछ लोग, कुछ बच्चे जो है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो टॉप करेंगे लिस्ट में, लेकिन टॉप न कर पाए। शी विशेज दैट शी वर मोर इंटेलिजेंट, उसकी इच्छा थी कि वो और ज्यादा इंटेलिजेंट होती, लेकिन ना हो पाई। आज जैसे बच्चे मोस्टली एक टाइम पर आके हम लोग जब पढ़ने का टाइम होता है पढ़ते नहीं है, और जब टाइम निकल जाता है पढ़ने का, कमाने का आता है, तब थोड़ा सा लगता है यार ऐसे पढ़ लिए होते
तो आज ये नहीं करना पड़ रहा होता, कल कर लिए होते तो ये नहीं कर। तो ये हमारे पास सब्जेक्टिव मूड में आती हैं सारी की सारी चीजें जो हम पश्चाताप करते हैं जिनका। एक्सप्रेसिंग डाउट, जब डाउट एक्सप्रेस किए जाते हैं तब भी हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड का ही यूज करते हैं। ही एक्ट्स एज इफ ही वर एक्सपर्ट, वो ऐसे काम करता है मानो ही वर एक्सपर्ट, जैसे कि वो एक्सपर्ट है लेकिन वो है नहीं, तो उसके एक्सपर्ट होने पर डाउट है, तो यह हमने पास्ट सब्जेक्टिव का यूज कर लिया। दे टॉक्स, वे बात करते हैं, टॉक्स नहीं आएगा, दे टॉक आएगा, ऐसा टाल लेना। दे टॉक, वे बात करते हैं एज दो, मानो दे लर्नड एवरीथिंग, उन्होंने सब कुछ सीख लिया। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। ये काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं बंदे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। He behaves as if he were the manager, ऐसे व्यवहार करता है कंपनी में जैसे कि वो मैनेजर हो, लेकिन वो मैनेजर है नहीं, लेकिन मैनेजर की तरह से बिहेव उसका मैनेजर की तरह से ही है। तो ये सारी चीजें हाइपोथेटिकल या आपकी नॉन रियल कंडीशन में आती है। राम वॉक्स, राम चलता है एज इफ मानो ही वर एन इंपोर्टेंट पर्सन, जैसे कि वो कोई इंपोर्टेंट पर्सन हो, लेकिन वो इंपोर्टेंट पर्सन नहीं है, वो सिंपल सा है। आगे, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट सिचुएशन, कॉन्ट्रेरी कहते हैं विरोध, विपरीत, उल्टा, जो फैक्ट है उसके उल्टी सिचुएशन होगी। इफ आई वर रिच, अगर मैं धनी होता, मैं तो हूं कंगाल आदमी, लेकिन मैं कह रहा हूं इफ आई वर रिच, तो ये तो उल्टी बात होगी, फैक्ट सही नहीं है। आई वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, तो मैंने संसार की यात्रा कर ली होती। इसे हम पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड में भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम होता, आई वुड नॉट पार्डन हिम, तो मैं उसे क्षमा नहीं करता, लेकिन तुमने तो क्षमा कर दिया उसे, उल्टा हो गया, और मैं तुम्हारी जगह हो भी नहीं सकता। इफ ही वर हियर, अगर वो यहां होता, ही वुड सपोर्ट मी, तो वो मुझे सपोर्ट करता, लेकिन वो यहां नहीं है, अनरियल कंडीशन। इफ इट वर संडे, अगर ये संडे होता, आई वुड गो टू मूवी, तो मैं मूवी चला जाता, लेकिन संडे नहीं है, कॉन्ट्रेरी फैक्ट्स में चल रहे हैं अभी हम। पोलाइट सजेस्ट, विनम्रता के साथ सजेशन दिया जाता है, तो वहां भी हम जो है पास्ट सब्जेक्टिव मूड का यूज करते हैं, लेकिन यहां जरा ध्यान रखना। आई सजेस्ट दैट ही प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, अब आप कहोगे ये सेंटेंस आपको सही नहीं लग रहा, ही प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, लेकिन ये सही है। आपके हिसाब से होना चाहिए था ही शुड प्रिपेयर, या ही प्रिपेयर्स, या ही प्रिपेयर्ड, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, तो आप गलत कह सकते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है, ये सही है। अब ये सही क्यों है मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले आप इसके एग्जाम्पल देख लो, इसके सारे एग्जाम्पल आपको ऐसे ही मिलेंगे, और इस एग्जाम्पल को देख के तो आप 100% कह देंगे ये तो बिल्कुल गलत है। पेरेंट सजेस्ट दैट शी नॉट विदाउट हेल्पिंग वर्क, शी नॉट टेक एनी रिस्क, कि उसे कोई भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, तो यहां हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया, यहां हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। या तो हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और विदाउट हेल्पिंग वर्ब नॉट लगाएंगे पोलाइट सजेस्ट के लिए। आई सजेस्ट दैट ही अराइव अर्ली फॉर द मीटिंग, कि उसे मीटिंग के लिए जल्दी पहुंचना चाहिए, मुझे यहाँ शुड लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये बिना शुड के और फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सही है, बताऊंगा कैसे। ही सजेस्ट दैट शी गो टू द हॉस्पिटल, उसने सुझाव देता है कि चलो तुम्हें इस हॉस्पिटल जाना चाहिए, यहां विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ओके, अब कैसे है ये, लास्ट चीज देख लीजिए। मैंने यहां सेंटेंस लिया, आई सजेस्ट दैट शी मस्ट गो टू द हॉस्पिटल। मैं यहां देखो कह रहा हूं सजेस्ट, मैं किसी को सजेस्ट कर रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, और यहां मैंने मस्ट यूज कर लिया। और मस्ट जब यूज होता है तो आपने पढ़ा होगा मॉडल ऑक्सिलरी में, तो मस्ट थोड़ा सा प्रेशर देता है कि ये काम होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, करो इस काम को। तो भाई जब हम सजेस्ट करते हैं किसी को, तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, किसी भी चीज को उसके लिए मैंडेटरी नहीं बना सकते। जैसे मुझसे आपने पूछा था मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, तो मैंने कहा टाटा की गाड़ी ले लो भाई, तो मेरा सिर्फ सजेशन है, ले लो, बाकी तुम क्या लोगे, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, नहीं टाटा की ही लेनी पड़ेगी तुम्हें, मैं तुम्हारे लिए मैंडेट ही नहीं कर सकता, नहीं भाई साहब देख लेना गाड़ी तो टाटा की होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। सजेशन सिर्फ एक पोलाइट वे में होता है, हम ना किसी चीज को वहां
मैंडेटरी बना सकते हैं, जरूरी बना सकते हैं, और ना ही किसी आदमी को फोर्स कर सकते हैं उस सजेशन को मानने के लिए। इसलिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, आई सजेस्ट दैट शी गो टू हॉस्पिटल, कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब मर्जी उसकी जाए या न जाए, मेरा सिर्फ एक सजेशन है, पोलाइट सजेशन। आई सजेस्ट दैट शी शुड नॉट टेक एनी रिस्क, कि उसे कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैंने शुड लगा दिया, यहां सजेस्ट लगा हुआ है। अब सजेस्ट का मतलब यहां थोड़ा सा अलग हो जाता है भाई इसके साथ आने पर। शुड जो है हमारे ड्यूटीज होती है उसके लिए आता है कि हाँ ये हमें करना चाहिए, लेकिन वो मना कर रहा है यार इसको, वो यहाँ सजेशन दे रहा है आपको, तो भाई मानो या मत मानो। वो कह रहा है रिस्क मत लो, अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम लो या ना लो, तो मैं यहाँ तुम्हें किसी भी ड्यूटी में नहीं बांध रहा, मैंडेटरी नहीं कर रहा मैं तुम्हारे लिए कोई चीज, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा इसके लिए। तो यहाँ शुड हट जाएगा और रहेगा आई सजेस्ट दैट आई नॉट टेक एनी रिस्क। ओके, बाय बाय।